नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। भारत में आज रात सिर्फ चांद ही नहीं निकलेगा प्रेम का प्रतीक, आस्था का उजियारा और स्त्री के अटूट विश्वास का चंद्रमा। ये सिर्फ सजने संवरने का पर्व नहीं है, ये उस तप की कहानी है जो भारतीय नारी के त्याग, तपस्या और समर्पण से जुड़ी हुई है। आज पूरा देश करवा चौथ के रंग में रंगा हुआ है। कहीं मेहंदी की महक है तो कहीं साज श्रृंगार की चमक और कहीं छलनी के पार से झांकता हुआ प्रेम का अटूट बंधन। करवा चौथ अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि नई सोच की परिभाषा बन रहा है। जब पति भी रख रहे हैं व्रत, तो क्या ये बदलते भारत की तस्वीर नहीं है? याद कीजिए, जब माता पार्वती ने शिव से अपने पति देव के लिए अमरता की प्रार्थना की, जब द्रौपदी ने अर्जुन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, तब ये पर्व केवल स्त्री के सौंदर्य का नहीं बल्कि साहस, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक बना। और आज जब आकाश में चंद्रमा निकलेगा तो ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक संदेश होगा कि भारतीय नारी आज भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की सबसे बड़ी प्रहरी है। करवा चौथ एक व्रत नहीं, एक वचन है, प्रेम का, आस्था का और भारत की सनातन परंपरा की अखंडता का। और आज देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ साथ आज सभी सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बल्कि पूरे देश की बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। करवा चौथ का ये व्रत सबके लिए शुभ हो, घर में खुशियां लेके आए और जो दंपत्ति है हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती खुशहाल रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा दिल्ली का ये बड़ा परिवार, हमारे मंत्री जी की मिसेज, हमारे सभी सांसदों की पत्नी और हमारे एलजी महोदय की पत्नी भी एक परिवार की भांति हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया है। हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुंची हैं और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बहनों के चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे, सदैव हंसती मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ती रहें। और साथ ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। साथ ही चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। भगवान गणेश की विशेष रूप से आज के दिन पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। एक तरीके से भारतीय नारी की आस्था का उत्सव आज पूरे देश में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है और आज हर सुहागिन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। एक तरीके से भारतीय नारियों की आस्था का उत्सव है। और आज जो है रात में ही, हालांकि बल्कि चंद्रमा नहीं बल्कि घर में भी सबके चंद्रमा निकलेगा, दुआओं का, प्रेम का और आस्था का। चंद्रमा के दर्शन को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। करवा चौथ के इस पर्व पर श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का संगम, भारतीय नारी की आस्था का उत्सव। इस दिन करवा माता और साथ ही की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज पूरे देश में एक अलग तरीके की रौनक हर किसी को दिखाई दे रही है। चंद्रमा को हालांकि अर्घ्य देने के बाद ही जो सुहागन महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है वो अन्न ग्रहण करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ
का पर्व जो है मनाया जा रहा है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जो सुहागन महिलाएं हैं वो अन्न ग्रहण करती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना का पर्व। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता भी किस तरीके से करवा चौथ के उत्सव में एक तरीके से शामिल हो रहे हैं। सभी सुहागिन महिलाओं के साथ सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और किस तरीके से देश के कोने कोने में यह पर्व मनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। चंद्र दर्शन को करवा चौथ व्रत में सबसे शुभ माना गया है। साथ ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन करवा माता और शिव परिवार की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही भगवान गणेश की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। व्रत में निर्जला रहकर दिन भर ये उपवास रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही सुहागिन महिलाएं जल और अन्न ग्रहण कर सकती हैं। और साथ ही हमारे साथ जो है नोएडा से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं, साथ ही ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर करिश्मा कौशिक और जो है ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं। सबसे जो है रजनीकांत ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सीधा चलते हैं पहले संवाददाता के पास, वैष्णवी के पास। वैष्णवी, किस तरीके का माहौल आज आपको वहां पे दिखाई दे रहा है? जी, करवा चौथ का जो पर्व है और महिलाएं जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूजा कर रही हैं। 4 से 5 बजे से ही महिलाओं की मंदिर में भीड़ आनी शुरू हो गई थी और महिलाओं की पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमने कई महिलाओं से बातचीत भी की थी जिनका कहना है कि उन्होंने अपने पति के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए और कई तरीके के लिए मनोकामनाओं को लेकर उन्होंने व्रत रखा है और उनका एक ही कहना है कि मनोकामना उनकी यही है कि लंबी आयु रहे और उनका सुख समृद्धि बनी रहे। हम महिला पर बात करेंगे उनका पहला एक्सपीरियंस। कई महिलाएं हमें ऐसी मिली है जो पहला व्रत रख रही है, उनका क्या अनुभव है उनसे बात करेंगे और क्या इसके पीछे महत्व है, क्या पूजा पद्धति होती है, कुछ के बारे में भी जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? आपको कितना हो गया करवा चौथ का व्रत रखते रखते? कैसे आप मतलब निर्जला व्रत रहते हैं या फिर क्या चीज होती है, क्या महत्व होता है? से आपको ये शक्ति मिलती है? क्या मनोकामनाएं लेकर आप ये व्रत रखते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। आपसे आगे भी हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो बिल्कुल सजीव सच कर, क्या महत्व है सजने का, संवरने का और पूजा का, क्या महत्व है? क्या व्रत रहता है? सुबह से निर्जला व्रत वैष्णवी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। सीधा चलते हैं डॉक्टर करिश्मा ज्योतिषाचार्य जी के पास। करिश्मा जी, आज के दिन चंद्रमा के दर्शन का मैं चाहूंगी एक बार आप महत्व बताइए हमारे दर्शकों को। चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त हो। देखिए, चंद्रमा का बहुत महत्व है, केवल करवा चौथ पे नहीं बल्कि अन्य त्योहारों पे, मगर करवा चौथ पे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा को देखे बिना व्रत पारण नहीं होता। जब तक हम चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देते जल का, तब तक व्रत पारण नहीं होता। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल तत्व है।
चंद्रमा सुखों का कारक है, चंद्रमा इमोशंस है। तो जितना जी। हमारे को जीवन में चाहिए, चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो हमारे इमोशंस हो, चाहे वो हमारा एक कनेक्टिविटी हो, हमारे सुख हो, संपत्ति हो, सारी चीजों का कारक चंद्रमा है। और जल जब हम देते हैं, जल क्या है, जल भी सेम वही चंद्रमा का कारक है। तो जब हम जल देते हैं चंद्रमा को, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सौम्यता आती है, हमारे जीवन में सुख आती, असुख आता है, धैर्य आता है, और हमारा जो जीवन होता है, जो कि हम अपने कहते हैं ना कि पति पत्नी का बॉन्ड जो है वो अच्छा बनाने के लिए करवा चौथ में जो चंद्रमा है उनको जल देना जरूरी है। तो इसीलिए वो बॉन्ड जो है वो अच्छा बनाने के लिए चंद्रमा को जल दिया जाता है। और यही नहीं, बल्कि चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा की आप जो उपाधि है वो देखिए कितनी बड़ी है, भगवान शिव ने धारण कर रखा है चंद्र को, अर्धचंद्र। और यही चंद्रमा को देख करके जब हम व्रत खोलते हैं तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति, अखंड सौभाग्यवती रहने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी, और सीधा चलते हैं रजनीकांत जी के पास। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, इस बार जो करवा चौथ का चांद है वो किस राशि में उदय होगा और कौन सी राशि को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है? देखिए, वृष राशि में चंद्र उच्च का फल दे रहा है, और ये चंद्रमा जो है सबके मन का कारक है जी। और चंद्रमा के इस तरह से आने से मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, ये आप जानती हैं। शिव जी के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। शिव जी की जितनी पूजा की जाए, चंद्रमा देवता को ओम सो सोमाय नमः माने, तो सभी राशियों के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। चंद्रमा इस समय जो है जिस तरीके से चल रहा है, 8:13 के आसपास दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाएगा, सभी सुहागिन औरतें उसको जल देंगी। जल में ये ध्यान रखना है ताकि वो जमीन पर ना गिरे, उसे किसी परात में ही गिरने दें जी। इसका ध्यान रखें। बाद में उसको किसी पेड़ की जड़ वगैरह में डाल दें, इसका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के कहने से, जैसा कि थोड़ा सा 52 पुराण में उल्लेख मिलता है, शिव जी माँ पार्वती ने शिव जी के सलामती के लिए, उनके अपने सुहाग की रक्षा के लिए उन्होंने किया था। इसी तरह से करवा नामक स्त्री ने अपने पति को मगरमच्छ से रक्षा करने के लिए जो किया था, यही कारण है कि इसका नाम करवा चौथ का व्रत रखा गया। यमराज से भी भिड़ गई थी, लास्ट में यमराज को हारना पड़ा, और यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो औरतें करवा चौथ का व्रत करेंगी उनके पति की अटूट उम्र होगी, उनको किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, सुख शांति होगा, उनकी आयु अच्छी रहेगी। दूसरी कथा आती है साहूकार की बेटी की। उसने भी अपने पति के उम्र के लिए किया था, लेकिन चांद रात को नहीं दिखा तो उसके भाइयों ने छल करके एक लालटेन टांग के पेड़ पे और बोल दिया कि ये देखो। उसने व्रत किया, उसके साथ अनिष्ट हुआ, बाद में वो भी यमराज से लड़ गई। उसने माता को पूरी तपस्या करके खुश की और उसका पति जीवित हो गया। तीसरी आती है भगवान कृष्ण की एक छोटी सी कथा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से करवाया था और अपने पतियों की रक्षा करवाया था। तो इसका बहुत महत्व है। जो स्त्री इसको करती है उसका बड़ा भला होता है, सुख शांति मिलती है, उसके पति की अच्छी उम्र बनती है। ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा बात ध्यान देने की बात है कि गणेश जी की पूजा, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। चंद्रमा देवता का तो किया जाता है। तो जी रजनीकांत जी, और बता दें कि हमारे साथ जो है मंजू शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य, और मीनाक्षी श्रीयान पटना से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, आज जिस तरीके से देश में एक करवा चौथ का एक तरीके से धूमधाम से पर्व बनाया जा रहा है, जो सुहागिन महिलाएं सज संवर रही हैं, पूजा की थाली से लेकर क्या कुछ खास आपको नजर आ रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए पटना में भी जो है बड़े ही जोश के साथ जो है महिलाएं ये व्रत मना रही है, और करवा चौथ का ये व्रत जो है बड़ा ही मुझे भी बड़ा महान लगता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज मैंने भी जो है करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। और बड़ी ही अलौकिक शक्ति जो है ये व्रत देता है कि हम निर्जल और बिना कुछ खाए पिए जो है शाम तक रह पाते हैं और चांद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे साथ कुछ पटना से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम बताइए कि आप एकदम तैयार नजर आ रही हैं, आता थाली लेकर, क्या इस वक्त आपके दिमाग में चल गए?
दिमाग में तो बस यही चल रहा है कि कब चांद आए और हम चांद का दीदार करें, बस और क्या। और पूरा दिन एकदम भूखे प्यासे अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके लिए व्रत रखा है। और बहुत सारे हमारे यहाँ। आप बताइए नेहा जी, आप बताइए किस तरीके से आप ये व्रत करते हैं, क्या कुछ आपके दिमाग में ये व्रत करके वो चलता है? जी, मैंने ये व्रत जो रखा है मैं सिर्फ अपने चांद को देखने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि ये व्रत जो है मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखी हूँ। और पूरा दिन मैं भूखी प्यासी जो रहती हूँ अपने पति के प्यार और लंबी उम्र के लिए, भगवान ऐसी मतलब किस्मत सबको दे और ऐसा सौभाग्य सबका बने जो कि अपने पति के प्यार पाने के लिए और लंबी आयु के लिए ये व्रत करें। तो देखिए कितनी मतलब यहाँ पर जो ये तपस्या करती है महिलाएं, ये तपस्या जी। सिर्फ अपने पति की लंबी आयु को लेकर होती है। और देखिए बेहद खूबसूरत हमारे साथ एक महिला कितने अच्छे से ये तैयार हुई है। आप मुझे बताइए कि कितने वर्षों से आप ये व्रत कर रहे हैं? लगभग 10 साल से। लगभग 10 साल से, जब से शादी हुई है। तो जब से शादी हुई है तब से ये लगातार ये व्रत कर रहे हैं। तो क्या कुछ आपके दिमाग में जो है पूरा दिन चलता है? क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं? क्या खास रहेगा, बस जैसे पहले गुजरता था उसी तरह गुजर जाती है। मगर हाँ, मुझे भूख बहुत तेजी से लगने लगती है, फिर भी इंतजार कर लेती हूँ भूखे प्यासी। और देखिए अभी तक ऐसे तो 6 साढ़े 6 बजे तक चांद निकल आते थे, मगर अभी तक देखिए 7:30 बजे चांद अभी तक निकले नहीं है। तो देखिए इनका कहना है कि पति का प्यार इनको जो है शक्ति देता है कि ये भूखी रह लेती है। वैसे इनको बड़ी भूख लगती है, लेकिन आज के दिन ये जो है सब्र कर लेती है। अच्छा, 10 साल हो गए शादी को, तो पति क्या कुछ खास करते हैं आपके लिए? 10 सालों में मतलब कि उनके पास समय नहीं रहता, बट आज के दिन वो स्पेशल समय निकाल के मेरे लिए आ जाते हैं। वैसे समय नहीं रहता, लेकिन आज के दिन स्पेशल जी। खास इनके लिए समय निकालकर, तो बहुत बड़ी बात है। वो भी इनके इस व्रत का जो है सम्मान करते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत एक्साइटेड नजर आ रही है और इंतजार कर रही है सिर्फ और सिर्फ चांद का। भी सबसे बड़ी बात है ना कि उत्साह तो सबसे पहले ये रहता है कि मुझे सजना है, संवरना है। बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस व्रत को लेकर के। और बहुत सालों मतलब साल में एक बार तो ये व्रत आती है और बहुत इंतजार के साथ अपना सर संवर के अपने पति के लिए ये व्रत रखती हूँ। तो देखिए इनका कहना है कि इनको सिर्फ इस व्रत का इंतजार इसलिए भी रहता है क्योंकि इनको जो है अच्छे से सजना संवरना जी। होता है। इनको बड़ा पसंद है अपने पति के लिए सजना संवरना। जी जी, और सीधा चलते हैं मंजू शर्मा ज्योतिषाचार्य जी के पास। मंजू जी, आज के दिन क्या किसी विशेष राशि की महिलाओं को कोई खास पूजा करनी चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि और पति का प्यार और ज्यादा बढ़े? हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा समस्त देशवासियों को, स्पेशली महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सबकी पार्वती मैया आप सबके पति को दीर्घायु प्रदान करे। और जैसे कि आपने राशियों की बात करी, राशियां तो हम हमेशा ही उपाय के लिए बताते हैं, लेकिन आज हर एक स्त्री को किसी भी राशि की, चाहे वो महिला हो, उन्हें अपनी राशि पता हो या नहीं, सोलह श्रृंगार करें और पार्वती मैया की पूजा करें, भगवान शिव की शरण में जाएं, तो ऐसा करना बेहद शुभ होता है। और जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्र जो है वो हमारे दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सभी इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, एक दूसरे को गुलाब गिफ्ट करें। और जैसे अभी आप न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि महिला चंद्रमा का इंतजार कर रही हैं, तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है बदल के अभी रोहिणी नक्षत्र हो गया है, और जो रोहिणी है वो चंद्रमा की प्रिय पत्नी है। तो आज का जो संयोग है वो भी बहुत सुंदर बन रहा है। और 16 श्रृंगार का अपने आप में महत्व है करवा चौथ का। और करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो हमें हमारी ससुराल से यानी कि सास के थ्रू हमें दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यह करना चाहिए। वैसे भी ये करवा चौथ वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, और उसके अलावा मिथुन राशि वालों के लिए भी, और काफी राशियां हैं जिनके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन मैं कहूंगी सभी के लिए शुभ रहने वाला है कि जगदम्बा हम सब पर कृपा करे। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि 3 लोक और 4 धाम में पूजित हैं शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। तो भगवान शिव और माता पार्वती की जाए चौथ मैया की पूजा करें, क्योंकि ये षष्ठी चतुर्थी है। तो आज और जो 12 महीने में चतुर्थी आती है, ये सबसे बड़ी चौथ है कार्तिक मास की, जो अमावस्या से पहले आती है, तो इसलिए करवा चौथ का विशेष महत्व है। जी, और सीधा चलते हैं वैष्णवी के पास। वैष्णवी, आपने मीनाक्षी को सुना, पटना में चांद जिस तरीके से जो है महिलाओं की परीक्षा ले रहा है, वहां पे क्या स्थिति है? बादल परीक्षा ले रहा है महिलाओं की, चांद निकल चुका है, कितना वक्त है, क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे चांद नहीं निकला है, बिल्कुल पूजा संपन्न हुई है और सभी महिलाएं जो है वो उठकर बस एक ही इंतजार कर रही है कि चांद कब निकलेगा। बात करते हैं, जानते हैं कि उनका कितना हाल बेहाल हो रहा है। मैम क्या नाम है आपका? आपको कितना टाइम हो गया करवा चौथ का व्रत रखते रखते? 11 साल हो गए मुझे। आप आज का क्या एक्सपीरियंस है, क्या मतलब अब तक इतना टाइम हो गया है करवा चौथ का व्रत रखते रखते, निर्जला फास्ट रखते रखते, तो आज का क्या मतलब आपको अंदर से कहाँ से शक्ति मिलती है? एक्चुअली ना मॉर्निंग जब हम लोग उठते हैं ना तो लगता है कि डेज में जो रूटीन होता है कि मॉर्निंग उठ के तो मॉर्निंग में लगता है, लेकिन जैसे एक टाइम के बाद ना फिर अचानक से शक्ति आती है या फिर होता है, श्रद्धा होती है भगवान की। तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं, अगर हम लोग पूरी रात में है ना उतना ही ना फेस पे ग्लो और सब कुछ रहता है, श्रद्धा है। जब से मम्मी को देखते आ रहा है, मम्मी आज आप मुझसे अलग है, कहीं से देवी माँ या हमको परेशान करते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा बची है। साथ ही पति के प्यार से भी आपको पूरा दिन निकल जाता होगा, सच में समझने में की तारीफ होगी। क्या होता है ना, जैसे सुबह से ही बहुत नहीं ये करवा चौथ की तैयारियां तो एक हफ्ते पहले से की, ये वाली साड़ी पहनी, ये मुझे ब्लाउज बनने में ही ना 15 पीछे लगे। अब क्या इंतजार, अब क्या घड़ी, अब क्या मन कर रहा है, अब कौन सा पल? अब अभी तो जाके गिफ्ट लेने का कि पता क्या गिफ्ट देंगे। और हमारे यहाँ ना खाना होता है, तो जो खाने में जो स्वाद आता है ना, तो वो खाना कोई स्वाद नहीं है। खाने से ज्यादा इनको गिफ्ट की टेंशन है कि पति क्या गिफ्ट देंगे, वो तो सबसे बड़ी बात बनी हुई है कि पति से जो गिफ्ट मिलेगा। और भी महिलाएं हैं सुंदर सुंदर। जी वैष्णवी, आपके पास में लौट करके आऊंगी, सीधा चलते हैं डॉक्टर रजनीकांत ज्योतिषाचार्य जी के पास। रजनीकांत जी, एक सवाल जो हर महिला के मन में ये होता है जब उनका पति उनसे दूर जाता है, अगर किसी का पति बाहर है या विदेश में है, तो वो महिलाएं करवा चौथ के दिन कैसे व्रत करें, कैसे उनको फल मिलेगा, कैसे वो अपने व्रत को तोड़ें, एक बार बताइए। देखिए, माँ सरस्वती के एक आशीर्वाद है कि जी स्मरण शक्ति के द्वारा उनका स्मरण करके आप कोई भी व्रत का अनुष्ठान कर सकती हैं। जिनके पति इस टाइम में भारत के बॉर्डर पे जगह जगह पे हैं या विदेश में हैं, पत्नी से दूर हैं, जी उनको सबसे पहले उनका तस्वीर लेके, तस्वीर भी किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो उनका स्मरण कर लें और चांद को देख के उनका अर्घ्य दें। देखिए, जितने भी इस तरह की लेडीज हैं जो आज व्रत करती हैं, सुदर्शन चैनल के इस कार्यक्रम में मैं सबको अपने दिल से एज ए ज्योतिषाचार्य आशीर्वाद देता हूं कि कर्मा माता उनकी रक्षा करे, माँ पार्वती उनकी रक्षा करे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दिशो जहि। उनका रूप सौंदर्य भी बरकरार रहे, उनका सुहाग बरकरार है, उनके घर की सुख शांति बनी रहे, ये उनके सब शत्रु टले, उनकी सब व्याधा टले, यही मेरा आशीर्वाद है। तो जो लोग दूर हैं और खासकर भारत की रक्षा करने के लिए जो लोग सैनिक हमारे बॉर्डर पे हैं, उनका नाम लेके सारे औरतें जो उनकी पत्नियां हैं जी वो उनका स्मरण करें और इस मंत्र को दोहराएं जो मैंने अभी बोला कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि यशो जहि दिशो जहि यशो जही। ये अगर करती हैं तो उनकी निश्चित रूप से रक्षा होगी। वैसे ही ये व्रत जो है सुहाग की रक्षा के लिए ही होता है, उनके सुख शांति के लिए होता है। जी करिश्मा जी, एक सवाल है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा दोष है तो क्या उनको आज के दिन कोई विशेष उपाय करना चाहिए? जी देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा का दोष है, चंद्र से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आज का दिन बहुत खास है। वैसे तो साल की 12 पूर्णिमा खास होती है, क्योंकि अगर आप पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपका जो चंद्रमा बैठा हुआ कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है वो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। मगर वहीं पे अगर आज की हम खास तौर से बात करें तो आज जो है आपको सबसे पहले तो जो चंद्रमा है उसको अर्घ देना है। नो मैटर्स कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा को शुभ प्रभाव देने के लिए करवा चौथ का व्रत करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप जो है आज चंद्रमा को अर्घ दीजिए।
चंद्रमा के सामने दीपक जलाइए। चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो उसमें दूध जरूर डालेगा, क्योंकि दूध जो है वो दोबारा, अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का कारक है। तो जो आपके जीवन में परेशानी आ रही है उस चीजों से जो आप है वो बाहर निकल आते हैं। दूसरी चीज, जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग दोष है, यानी कि राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है या केतु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए खास तौर से बेहतर रहेगा कि अगर वो जल में काले तिल डाल करके, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं डालने, थोड़े से काले तिल डाल करके अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो भी आपके जो दोष है राहु से संबंधित वो समाप्त होगा और शांत होगा, जिससे कि आप अपने जीवन में कार्य सिद्ध कर पाएंगे। जी, और सीधा चलते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, करवा चौथ को लेकर के क्या वहां पर कोई खास आयोजन किया गया है? क्या खास तैयारियां आज के दिन वहां पे की गई हैं? बिल्कुल, देखिए मंदिरों में जो है पूरी खास तैयारियां जो है देखने को मिली है, लेकिन वो दोपहर को जब कथा सुनती है सभी महिलाएं तब की जाती है, फिर उस कथा के बाद जो है सब मिलकर कीर्तन करती हुई नजर आती है। लेकिन शाम का समय है तो सभी महिलाएं जो है अपनी अपनी छतों पर पहुंच गई है, चांद का इंतजार कर रही है, और उनकी जो पति है वो भी कहीं ना कहीं उनके आसपास ही है, ताकि चांद निकले और जल्दी से जो है वो चांद देखने की रस्म पूरी करके अपना व्रत जो है वो खोले। और कुछ जो पति हैं उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखते हैं, तो उसके लिए भी काफी उत्साहित रहती है। और अभी हमारे साथ गुड्डी जी थी जो कह रही थी कि जल्दी से, गोल्डी जी थी जो कह रही थी कि जल्दी से व्रत खुलेगा और मेरे पति मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे, तो वो बहुत एक्साइटेड है अपने गिफ्ट को लेकर भी। तो बहुत ज्यादा जो है तैयारियां पटना में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है छठ का बड़ा ही महत्व माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है हमारे साथ गोल्डी जी है। आप बताइए, अभी चांद जो आएगा आप देखेंगे तो पति क्या देने वाले हैं? वो तो सरप्राइज है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या देंगे। अच्छा, वो सरप्राइज है, तो सरप्राइज के लिए बेहद एक्साइटेड है यहाँ पर। जी, और सीधा चलते हैं वैष्णवी के पास। वैष्णवी, क्या वहां पर खास तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं? किस तरीके का आयोजन वहां पे हो रहा है इस समय? जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ समय पहले कथाएं सुनी जा रही थी, अब पूजा हो रही है, विशेष तो करवा चौथ की पूजा होती है, और महिलाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके पति भी उन्हें पूरा सहयोग देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कई लोगों से हम बात भी की है और उन्होंने बोला है कि पत्नी को शक्ति देने के लिए जो निर्जला व्रत रखती है उसके लिए हम आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो व्रत है वो पति के लिए है, तो पति का एक सपोर्ट सिस्टम का होना, उनके पार्टनर का होना बिल्कुल जरूरी है। जी सर, अपना नाम बताइए सर। आपकी वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है, मैं काफी देर से आपको देख रही हूँ, आप किस तरीके से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं? अच्छा, आपने भी व्रत रखा है, निर्जला व्रत? उनके साथ साथ आपकी भी परीक्षा चल रही है, उनके साथ साथ आप भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या विशेष गिफ्ट उनके लिए रखा है? क्योंकि आज के दिन तो बिल्कुल तैयार होकर एक गिफ्ट का भी इंतजार करती है। से बात की है हमने, कह रहे थे एक सरप्राइज गिफ्ट है, और महिलाओं का अपनी पत्नियों का सहयोग करने के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें शक्ति देने के लिए वो जो सुबह से व्रत रख रही है उसके लिए हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी, पतियों की भी आज परीक्षा है कि कब पत्नियों का हम व्रत खोले और उन्हें पहला निवाला दे। और यहाँ पर और भी महिलाएं, तो पुरुष है जो यहाँ पर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। महिलाएं जो है वो सिर्फ एक ही इंतजार कर रही है कि कब चांद निकले और हम पहला निवाला खाएं। जी, वैष्णवी आपके पास मैं आऊंगी, सीधा चलते हैं ज्योतिषाचार्य रजनीकांत जी के पास। रजनीकांत जी, आज के दिन कौन सी गलतियां हैं जो इस व्रत के प्रभाव को कम कर सकती हैं? देखिए, ये व्रत जो है ना, काला और नीला कपड़ा पहन के नहीं करना चाहिए। ये सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष करके है। तो सौभाग्यशाली स्त्रियां जिस तरह का वस्त्र पहनती है, काला छोड़ के, जैसे कि लाल वस्त्र हो गया, आपका पीला वस्त्र हो गया, ग्रीनिश, इस तरह का कोई कपड़ा पहने तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये है। और अभी एक बात चल रही थी कि इसमें क्या करें कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, वो लोग सूर्य को जल देते हैं, उनका मन मजबूत रहता है और उनका चंद्रमा सही रहता है। इस समय चांदी की लुटिया में अगर जल डाल दी के और उसमें थोड़ा सा चावल डाल के, दूध डाल के अगर जल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा।
और नहीं तो कम से कम दूध डाल दिया जाए तो चंद्रमा और प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान चंद्रशेखर की पूजा किया जाए। और गलती की जहां तक बात है कि जो निर्जला व्रत के नाम पर व्रत ले लिया तो बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए। और बीमार आदमी को करने से परहेज करना चाहिए। जैसे कई लोग क्या था बीमार है, प्रेग्नेंट लेडी, उनके बच्चे को गर्भ में नुकसान न हो, वो इस बात का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर की एडवाइस करें, और न हो जरूरत न हो तो इस व्रत को न करें, दूर से ही प्रणाम करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और सीधा चलते हैं मंजू शर्मा ज्योतिषाचार्य के पास। मंजू जी, गर्भवती महिलाओं को लेकर के एक सवाल करना चाहूंगी कि वो करवा चौथ के व्रत का पालन कैसे करें, और अगर व्रत खोलना भी है तो क्या उनको करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है तो वो व्रत को कर सकती हैं, लेकिन वो फलाहार करें। मेरा ये सबसे निवेदन है कि भूखे पेट इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि अब हम जैसे इस व्रत को निर्जल कर रहे हैं, बिना फल के और बिना जल के, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं वो जल का सेवन भी करें। माता से प्रार्थना करें कि हम जल और फल का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि जो सृजन की शक्ति है जननी जगदम्बा देवी को ही कहा गया है, और स्त्रियों को ही प्रजनन की शक्ति परमात्मा ने दी है कि वो संतान को पैदा कर सके। तो उस संतान की सुरक्षा के लिए हमें जल और फल का प्रयोग करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, और उसके बाद पूरी तरह से भोजन हमें करना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं स्वस्थ है और उनको कोई परेशानी नहीं है तो इस व्रत को करें, और डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, तो केवल आप मन से, भाव से परमात्मा की शरण में जाएं, जगदम्बा की शरण में जाएं। और जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा, मंत्रों का स्मरण करें। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो जहि दिशो जहि। कुल मिला के माता पार्वती को मनाएं, क्योंकि राधा रानी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पार्वती मैया की पूजा करी थी। 16 श्रृंगार करें। और यहाँ तक कि माँ सीता ने भी श्री राम को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती की पूजा करी थी। और आप देख सकते हैं मैंने भी एक लाल चुन्नी ओढ़ी हुई है, जो हमारी विवाह के समय हमें दी जाती है फेरों पे। तो सभी महिलाओं को जब चंद्रमा को अर्घ दें तो ऐसी लाल चुनरी जरूर ओढ़े, ऐसा करना बेहद ही शुभ रहता है जी। और जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज चांद का इंतजार जो है हर महिला को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज रात चांद सिर्फ जो है चंद्रमा आसमान में नहीं निकलेगा, हर घर में भी आज चंद्रमा निकलेगा। दुआओं का, आस्था का और प्रेम का। आज के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।